ओम शांति। आज फिर से मैं आत्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है सत्य का केंद्र, और जिसमें हम एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्वयं को आत्मा समझने की विधियां पार्ट 1। और अभी तक हमने 19th अध्याय देखे हैं और आज हम 20वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं बाबा हमें और क्या समझानियां और विधियां देते हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 20 के साथ, जिसका टाइटल है आत्मा समझने की विधि। तीव्र पुरुषार्थ से योगी बनने के लिए भगवान से कनेक्शन कैसे जोड़े। ओम शांति। आज का विषय है भगवान से सीधा कनेक्शन कैसे जोड़े ताकि आत्मा तीव्र पुरुषार्थी बन सके, योग में लवलीन रह सके। बहुत वर्षों से हम योग लगाते हैं, पर क्या कभी सोचा, क्या भगवान ने हमें कभी उत्तर दिया है? क्या हमने भगवान से सच्ची बातचीत की है? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि भगवान से कनेक्शन जोड़ना आपके सोच से भी ज्यादा सहज है। सबसे पहले समझिए कि पूरे सृष्टि में, हर वस्तु में, हर आत्मा में एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है। जब दो ऊर्जा समान फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है तो वे आपस में जुड़ जाती है। यही कनेक्शन है। तो जब दो ऊर्जा एक फ्रीक्वेंसी में आती है तभी उसका कनेक्शन होता है। तो हम और बाबा जब सेम फ्रीक्वेंसी में आते तब हमारा मिलन यानी कनेक्शन होता है। जैसे मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर जुड़ता है, वैसे ही आत्मा की तरंगे परमात्मा की तरंगों से जुड़ सकती है। अगर नंबर गलत डायल हुआ यानी सोच गलत हुई तो क्या हो सकता है? अगर नंबर ही गलत हुआ, नंबर गलत डायल हुआ तो रॉन्ग नंबर लग सकता है ना। तो बात भी गलत जगह लग जाएंगी। इसलिए सबसे पहले अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को शुद्ध और स्थिर बनाएं। तो सबसे पहले क्या करना है? हमारी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को शुद्ध और स्थिर बनाएं। पहला सूत्र विश्वास। विश्वास 100% होना चाहिए। अगर दूध में जरा सा जहर मिल जाए तो पूरा दूध जहरीला हो जाता है। वैसे ही अगर योग में 1% भी संशय है तो कनेक्शन कभी नहीं जुड़ सकता। तो क्या कहा है यहाँ पे कि अगर योग में 1% भी संशय है तो कनेक्शन कभी नहीं जुड़ सकता। विश्वास रखिए। भगवान से बात करना कठिन नहीं है, बल्कि अत्यंत सरल है। वह तो आपके सच्चे भाव की प्रतीक्षा में बैठा है। अब समझिए कि भगवान से कनेक्शन क्यों जोड़ना है। तो अभी वो भी तो समझना होगा ना कि भगवान से कनेक्शन क्यों जोड़ना है। कई बार हम योग में बैठते हैं पर मन में इच्छाएं चलती रहती है। भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरा वो ठीक कर दो। यह भक्ति की पुरानी लकीर है। तो ये क्या है? भक्ति की। हम भक्ति में भी तो यही करते थे, भगवान से मांगते ही तो थे। पर जहां हम भगवान से सौदा करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। तो भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं 100 रुपए के नारियल या प्रसाद चढ़ा दूंगी, तो ये एक सौदा ही हुआ ना। अगर नहीं किया तो मैं नहीं चढ़ाऊंगी, अगर किया तो मैं चढ़ाऊंगी, तो ये सौदा ही हुआ, ये प्रेम कहाँ हुआ। तो भगवान से योग सौदे के लिए नहीं, संस्कार परिवर्तन के लिए लगाना है। अगर आप वास्तव में भगवान से मिलना चाहते हैं, तो पहले ये पूछिए मैं उनसे मिलना क्यों चाहती हूँ। तो आपका अगर जो भी उद्देश्य है कि भगवान से मिलना है तो उसके पीछे का उद्देश्य पहले हमें जानना होगा कि भगवान से बात करने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हे परमात्मा तेरे गुण मेरे अंदर आ जाए। तो जब हमारा ये एकदम निस्वार्थ उद्देश्य रहेगा कि हे परमात्मा मुझे तेरे से मिलना है, तो क्यों मिलना है? क्योंकि आपकी शक्तियां, आपके गुण मुझ आत्मा में दिखाई दे, ताकि एक बच्चा जो है वो अपने बाप को प्रत्यक्ष कर सके। क्योंकि कहते हैं ना कि वो अच्छा ये मतलब ये बच्चा जा रहा है तो बच्चे से बाप की पहचान होती है। तो वो बच्चा जो है वो कितना सौभाग्यशाली होगा जिससे अपने पिता की वो पहचान कर सकेगा। को मैं आत्मा बाबा आपकी पहचान करना चाहती हूँ, मुझ आत्मा से आपकी वो पहचान हो, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे मिलाना चाहती हूँ, आपसे कनेक्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेरे बाप को प्रत्यक्ष करना चाहती हूँ। तो भगवान से बात करने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हे परमात्मा तेरे गुण मेरे अंदर आ जाए। यही सच्चा योग है। यही यही वह डिकोडिंग है जहां आत्मा की तरंगे परमात्मा से मिल जाती है।
जब आप उसके गुणों की बातें करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्वतः ही बदल जाती है। वह भी आपको अपने समान बना लेता है और जब आप बाप समान बनने लगते हैं तो आपके सारे कर्मों के बंधन धीरे धीरे मिटने लगते हैं। अब जानिए भगवान से सच्चा कनेक्शन जुड़ाने के 5 सरल मार्ग। तो आप जानिए अभी यानी 5 इच्छाएं जो परमात्मा अपने बच्चों से चाहता है। तो देखेंगे कि भगवान की हमारे से क्या इच्छाएं है। पहली इच्छा शांति में स्थिर रहना है। हजार लोग आपको गाली दे अपमान करे फिर भी आप शांति में स्थिर रहे। हजार लोग आपको गाली दे आपकी आपका अपमान करे फिर भी आप शांति में स्थिर रहे। अगर किसी ने आपको बुरा कहा और आप भी जवाब देने लग गए तो भगवान कहता है अब मैं नहीं दूंगा उत्तर। होता है ना कि जब कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमें गलत बात कर रहा है, पर जब उस समय हम शांत रहते हैं तो हमारे साइड से भगवान बोलता है, मतलब हमारे मुंह से वही शब्द निकलते हैं जो भगवान को मंजूर होते हैं। पर जब हम हमारी मनमत वहां पे करते हैं तो भगवान क्या होता है, फिर वो दूर हो जाता है। पर अगर आप चुप रहे तो वह स्वयं आपके उत्तर देगा। तो हमें चुप रहना है, मौन रहना है, तो वो स्वयं ही अपने मुख से वही शब्द निकालेगा जो उसको मंजूर है। पर जब परिस्थितियां झकझोरे तब भी शांति में टिके रहना, यही पहला पुरुषार्थ है। तो बहुत गहरा पुरुषार्थ है कि परिस्थितियां हमें झंझकारे तो भी हमें उसमें शांति में रहना है, यही पहला पुरुषार्थ है। दूसरी इच्छा अनुभवशील बनना। तो भगवान की दूसरी इच्छा क्या है? अनुभवशील बनना। भगवान चाहता है कि उसके बच्चे हर दिन नए अनुभव करें। हर रात सोने से पहले दिल से एक संकल्प करें, हे परमात्मा आज मेरे सपने में आना, मुझसे बात करना, मुझे नया अनुभव देना। तो सोने से पहले क्या हम ये कह नहीं सकते बाबा से कि बाबा सपने तो आते हैं पर जब आप इस सपने में आओगे, अनुभव कराओगे तो वो सपना ही वो सपना क्या। तो 20 दिन यह प्रयोग करें, रात को अंतिम विचार उसी की याद में हो तो वह आपकी आत्मा के साथ जुड़ता है, आपके स्वप्नों में अनुभव के रूप में उतर आता है। तीसरी इच्छा पवित्रता की प्रतिज्ञा। भगवान चाहता है कि उसके बच्चे किसी भी परिस्थिति में अपनी पवित्रता न खोए। काम विकार की लहरें कितनी भी आए, आपकी दृष्टि आपकी भावना निर्मल बनी रहे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, मदर टेरेसा की करुणा, मीरा की निष्ठा, वैसे ही आत्मिक पवित्रता अपने जीवन में लाना है। तो ऐसी पवित्रता हमें हमारे जीवन में लाना है। जहाँ पवित्रता है वहां परमात्मा का स्थायी वास है। चौथी इच्छा भोजन और जल में याद। पानी और अन्न दोनों ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अगर आप बाबा की याद में वाइब्रेशन डालकर पानी पीते हैं तो वह पानी आपके शरीर की हर कोशिका में दिव्य ऊर्जा पहुंचाता है। तो यह प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। शरीर में 70% पानी है, अगर वह पवित्र ऊर्जा से भर जाए तो रोग दूर हो जाते हैं, मन हल्का हो और स्थिर हो जाता है। जैसे दादियाँ बाबा की याद में अन्न ग्रहण करती थी, वैसे ही हर ग्रास से पहले बाबा को स्मरण करें। याद में खाया गया अन्न औषधि बन जाता है। पांचवी इच्छा सेवा और करुणा। भगवान चाहता है कि उसके बच्चे दूसरों के दुख सुख में सहभागी बने, सबको प्रेम शक्ति और शांति के वाइब्रेशन दे। जो आत्मा दूसरों को शक्ति देती है उसका कनेक्शन स्वतः ही सदा ऑन रहता है। इन 5 इच्छाओं को अगर आत्मा ने दिल से स्वीकार कर लिया तो योग लगाना प्रयास नहीं रहेगा, वह तो स्वभाव बन जाएगा। परमात्मा की एनर्जी आपकी एनर्जी से जुड़ जाएंगी और जीवन में दिव्य परिवर्तन आ जाएगा। भगवान से जुड़ने का यह मार्ग ना कठिन है ना रहस्यमय है, यह तो प्रेम निष्ठा और स्मृति का सहज विज्ञान है। तो ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है। आज हम और एक और अध्याय लेंगे, अध्याय 21। इसका टाइटल है आत्मा को अनुभव करने की विधि, स्वयं को आत्मा समझने और सत्य स्वरूप को पहचानने का मार्ग। इसके अंदर हम देखेंगे ओम शांति, स्वयं को आत्मा समझने की आसान विधि के 90 पॉइंट में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो चीज हमने समझ ली है उसे अनुभव कैसे करें। तो जो चीज हमने समझ ली तो हमें उसको अनुभव करना है, तो कैसे करें। यानी आत्मा को जाना तो है पर
पर अब उसका अनुभव कैसे करें? तो अभी हम कितने सालों से ज्ञान में हैं, तो आत्मा का ज्ञान तो हमें है, पर हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो वो अनुभव कैसे हो? हमने जाना कि आत्मा चेंजलेस है, जिसकी शांति घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में सदा स्थिर रहती है, परंतु यह समझ लेने के बाद भी आत्मा का अनुभव ध्यान में आत्मिक स्थिति सहज नहीं बन पाती। आज उसी अनुभव की विधि को समझेंगे, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। आत्मा को जानना और आत्मा को अनुभव करना दो अलग चरण है। पहले ज्ञान से जानो, फिर अनुभव से उस ज्ञान को जीवित करो। तो क्या करना है? पहले हमें ज्ञान को जानना है, तो बिना ज्ञान के जाने हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। फिर अनुभव से उस ज्ञान को जीवित करो। कई ब्राह्मण आत्माएं कहती है समझ तो लिया है पर अनुभव नहीं होता। यह कोई नई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो आगे कहते हैं कि अब आओ एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार आकाश ने परमात्मा से पूछा, हे प्रभु मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है? भगवान ने कहा, तुम आकाश हो। आकाश प्रसन्न हुआ, अब तो मुझे अपना परिचय मिल गया। कुछ दिन बाद वह बोला, मुझे पता है कि मैं आकाश हूँ, पर मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा। भगवान मुस्कुराए, आँख खुद को नहीं दे सकती, है ना? आँख खुद को नहीं देख सकती। जो कुछ तुम देख रहे हो वह तुम नहीं हो। जिसे देख सकते हो उसे हटा दो और जो बचा रहेगा वही तुम हो। तो अगर आपके आसपास जो चीजें हैं, तो आंखों से देख रहे हो, पर आंख आंख स्वयं आंख को देख सकती है कि नहीं? पर आंखों के द्वारा भी हम क्या देखते हैं? वो आत्मा आंखों के द्वारा देख रही है ना? तो आकाश ने देखा, पेड़ पहाड़ नदियां इंसान सब दिखाई दे रही है। उसने कहा, ये सब मैं नहीं हूँ। तो उसको जो भी दिखाई दे रहा था तो वो मैं नहीं हूँ। तो वो जो मैं नहीं हूँ तो बचा क्या है? तो वो मैं हूँ जो देखने वाला हूँ। एक एक करके सबको हटाता गया। अंत में जो बचा वही शुद्ध आकाश था और उसके साथ परम आकाश यानी परमात्मा। उसी क्षण आकाश ने अनुभव किया कि मैं और परमात्मा एक ही स्वरूप के प्रकाश है। वह झूम उठा, जो तू है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तू है। यही स्थिति आत्मा को अनुभव करने की सच्ची स्थिति है। अनुभव की विधि अब व्यवहारिक रूप में कैसे करें? अब इसका अनुभव करेंगे कि इसको व्यवहार के रूप में हम कैसे करें। तो जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो विचार चल रहा है, यह सब मैं नहीं हूँ। हर दृश्य, हर विचार से कहो कि तू नहीं, मैं नहीं। जब सब हट जाए तो जो शेष बचेगा वह स्वयं आत्मा है। यह अभ्यास बार बार करो, तब सत्य स्वरूप का अनुभव होगा। तो यह अभ्यास हमें बार बार करना है, तो ही हम अपने सत्य स्वरूप को देख पाएंगे। मैं और मेरा हटाओ। देह भान खत्म करने की शुरुआत यही से होती है। तुम कहो कि यह शरीर मेरा नहीं, यह साधन है। जो कुछ दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ। इस निश्चय में टिकते टिकते आत्मा अपनी असली पहचान में जाग जाती है। कई आत्माएं पूछती है कि देहभान खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कारण को नहीं समझते, सिर्फ परिणाम पर काम करते हैं। देहभान विचारों से पैदा हुआ है, विचार देहभान से नहीं, है ना? देहभान हमारे विचारों से पैदा हुआ है, विचार देहभान से नहीं होते हैं। विचारों ने ही देहभान को बनाया है। जैसे विचार आया मैं अमीर बनूं, उससे अमीर व्यक्ति का एक नया मैं बन गया। विचार आया कि मैं पिता हूँ, तो पिता का एक नया मैं बन गया। इस तरह अनेक मैं बनते गए और आत्मा का सत्य स्वरूप छिप गया। तो ऐसे ही हम जितने जितने विचार करते गए, हमारे वैसे संस्कार बनते गए और जैसे जैसे हमने ऐसे वो संस्कार मैंपन के, स्वयं के, अहंकार के बनाते गए, तो हम हमें ही खुद को भूलते गए। इसलिए जो तुम नहीं हो उसे पहचानो और छोड़ दो। जो तुम सच में हो वह स्वयं सामने आ जाएगा। तो जो हम नहीं है, तो जब हमने उसको छोड़ा, तो जो रह गया होगा बाकी वही हम हैं। देहभान का मूल कारण स्मृति का परिवर्तन। विचारों का जन्म स्मृति से होता है। जहाँ जैसी स्मृति है वैसे ही सोच बनती है। सतयुग में आत्मा के पास केवल एक ही स्मृति थी, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इसलिए विचार भी वैसे ही थे, शुद्ध, सहज और दिव्य। द्वापर से आत्मा ने देह को याद करना शुरू किया और उसी स्मृति से नया मैं बन गया। मैं शरीर हूँ, यही से देहभान आरंभ हुआ। तो मैं शरीर हूँ, यही से क्या हुआ? देहभान आरंभ हुआ। अब उसी को उलटना है। हर स्मृति, हर विचार से कहना है कि मैं यह नहीं, मैं आत्मा हूँ।
तो मैं यह नहीं, मैं आत्मा हूँ। यह भूमिका बदलती रहती है पर मैं शाश्वत हूँ। तो जो नहीं बदल रहा है वो कौन है? मैं हूँ। और जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। निष्कर्ष, जो तुम देख सकते हो वह तुम नहीं हो। जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम नहीं है। जो बदल सकता है वह तुम नहीं हो। जो शाश्वत है, जो न बदलने वाला है, वही आत्मा है। यही आत्मा का सत्य स्वरूप है। जब सब झूठे मैं मिट जाते हैं तो आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाती है। शांत, प्रेममय और प्रकाशमय। तो हमारा सत्य स्वरूप क्या होता है? शांत, प्रेममय और प्रकाशमय। तो यही हमारा सत्य स्वरूप तब प्रकट होता है और हम उसी सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो आज हम 2 अध्याय लिए हैं, 20 और 21। तो ये अध्याय आपको कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यहाँ पे जो भी अभ्यास दिए गए हैं वो आप जरूर कीजिएगा। फिर हम अगले अध्याय में, अगले सेशन में मिलेंगे, अध्याय 22 में। तब तक सभी को ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, आप सभी आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।